Good morning. Today I am presenting the first lesson of class 10th, the portrait of ladies. About the sum of the questions that is know the understanding of the text. Dear students, in these questions, you have to do yourself the answer of the questions. पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कहता द थ्री फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट टू द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। कहने का मतलब कि विदेश के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक के अपने दादी के साथ संबंधों के 3 चरण क्या क्या थे उसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में बेटा आपको बताया था कि देखिए जब वो विदेश जा रहा था उससे पहले वो अपने दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता जो है शहर में रह रहे थे, उसकी दादी जी ही उसका केयर करती थी। वो रोज़ उसे सुबह जगाती थी, उसे तैयार करती थी, स्कूल लेकर जाती थी, यहाँ तक कि स्कूल भी उसके साथ जाती थी। उसको बासी रोटियाँ देती थी और कुछ रोटियाँ साथ में लेकर जाती थी जो हम मंदिर के पास कुत्ते होते थे उनको खिलाती थी। समझ गए? तो इनको 3 चरण में आपको एक्सरसाइज करना है, ये आपके लिए है जो है। आगे कहता है 3 रीजन्स व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। अगला पूछ रहा है कि जब लेखक ने शहर के स्कूल में जाना प्रारंभ किया तब उसकी दादी जी के विचलित होने के 3 कारण क्या थे। तो देखो बेटा, पहला कारण यह था कि वहाँ पर प्रेयर, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। दूसरी चीज़, जो भी सिखाया जाता था उसको स्कूल के बारे में सिखाया जाता था, मतलब इंग्लिश के बारे में। और दूसरी वहाँ संगीत की चीज़ें सिखाई जाती थी जो उसकी दादी को ऐसा लगता था कि संगीत का जो सीखने का जो कार्य है वो उसके लिए नहीं बल्कि समाज के निम्न वर्गों के लिए, जैसे बेगर्स होते हैं या वैश्य होते हैं, इनके लिए होता है। तो इससे वो विचलित थी। आगे कहता है 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। लेखक के बड़े होने के बाद वो 3 तरीके जिसमें उसकी दादी ने अपने दिन व्यतीत किए उसके बारे में लिखना है। तो लेखक जब बड़ा होता है उसके दादी से उसकी थोड़ी दूरी बन जाती है, समझ गए ना। उनके बीच के संबंध जो हैं वो तो वैसे रहते हैं लेकिन थोड़ा दूरियां बढ़ जाती हैं। और जब लौट के आता है तो देखता है एक दिन की वो प्रार्थना नहीं करती बल्कि अपने पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर जो है गीत गाती हैं और वो योद्धाओं के गीत गाती हैं। अगला कहता है द वेड वेज इन व्हिच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। लेखक की दादी की मृत्यु के पूर्व वो तरीके जिसमें उन्होंने अजीब व्यवहार किया। तो एक अजीब व्यवहार यही किया था कि मरने से पहले वो प्रार्थना करना भूल गई थी। जब ये लोग उनसे बातें करना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने प्रार्थना करना मैं भूल गई थी, मेरी मेमोरी थोड़ी लॉस हो गई थी, तो अब मैं बातों में नहीं बल्कि ईश्वर की प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करना चाहती हूँ। द वे इन व्हिच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब लेखक की दादी की मृत्यु हुई तो चिड़ियों ने किस प्रकार दुख व्यक्त किया। तो मैंने बताया था कि चिड़िया आकर शांत बैठी हुई थी, वो चहचहा नहीं रही थी, है ना। उस आथर की जो है मदर ने जब देखा तो रोटियां लाकर टुकड़ों में उसी तरह से उनके सामने फेंकी जैसी दादी जी फेंका करती थी, बट उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब उनकी दादी को लेकर जाने लगे वे लोग तो वे चिड़िया भी शांत होकर जो है वहाँ से चली गई। तो ये था अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा बात कर लेते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। यानी टॉक टू योर पार्टनर्स अबाउट द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब अपने साथियों के साथ डिस्कशन कीजिए कि जो है आगे जो क्वेश्चन है कह रहा द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच बी कम टू नो दिस। लेखक की दादी धार्मिक महिला थी,
ये कौन से भिन्न भिन्न ढंग है जो हमें बताते हैं। धार्मिक महिला इसलिए थे कि वो हमेशा उनके होंठ ईश्वर की प्रार्थना में हिलते रहते थे। उनके अंगुलियों में, अपने अंगुलियों में वो माला को क्या करती थी, काउंट करती रहती थी, हमेशा ईश्वर की प्रार्थना में मग्न रहती थी। समझ गए ना। तो ये था, ये बात करेंगे अपने साथियों से। आगे कहता है डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। का लेखक और उसके दादी के बीच जो बदलते संबंधों का वर्णन किया गया है, करा क्या वह एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाओं में भी परिवर्तन आया? नहीं। हाँ, थोड़ा जो है संबंधों के बदलने के नाते जो है दूरियां बढ़ी, लेकिन जो दोनों का एक दूसरे के प्रेम था वो वैसा ही था। हाँ, उसकी दादी जी की थोड़ी सोच जो है अलग हो गई थी। अलग क्या हो गई थी कि वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगी थी कि वो जिस सिटी के स्कूल में पढ़ने जा रहा था, अब वहाँ पर वो चीज़ें नहीं उसको मिल रही थी जो गांव के स्कूलों में मिला करती थी। आगे कहता है वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रांग ऑफ कैरेक्टर, इफ यस तो गिव इंस्टेंट दैट शो दिस। क्या आपके विचार से लेखक की दादी पक्के इरादे की महिला थी? यदि हाँ तो उदाहरण देकर स्पष्ट किया। हाँ, उनके इरादे अच्छे थे, मजबूत, दृढ़ जो है निश्चयी महिला थी, जो ईश्वर में विश्वास रखती थी, है ना, अपने कस्टम अपने रिलीजन्स में विश्वास करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर। दूसरा कहता है कि वी हैव नो समवन लाइक द अदर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन whom we have loved and lost। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लेखक की दादी की बात था? क्या आपको भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिसे आप प्यार करते उसी प्रकार की याद आती है? ये आपके लिए है कि क्या आप भी अपनी दादी जी से वैसे ही आपका प्यार है जैसा कि आथर का अपनी दादी जी के साथ था, या कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे आप उतना ही लगाव रखते हैं जितना कि आथर का अपनी दादी जी के साथ था? अगर ऐसा है तो आप भी जो है उसको डिस्क्राइब कीजिए। आगे कहता थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, व्हिच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर। आपके विचार में लेखक और उसकी दादी आपस में कौन सी भाषा में बोलते थे? तो वो हिंदी भाषा में बातें करते थे। अब कैसे पता चला? क्योंकि देखिए, पहले उन्होंने कहा कि जब वो इंग्लिश स्कूल में जाता था तो उसकी दादी को थोड़ा अटपटा लगता था, है ना। इसका मतलब वो अपनी लोकल भाषा में बातें करते थे। Which language do you use to talk to elderly relative to your family? आप अपने बुजुर्गों से कौन सी भाषा में बातचीत करते हो? तो आप जिस भाषा में बात करते हो उसके बारे में बताना है। आगे कहता हाउ वुड यू से डिलाइपिटेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज। आपकी भाषा में टूटी फूटी ढोलक के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तो आपकी भाषा में हिंदी में ढोलक कहा जाता है और इंग्लिश में उसे ड्रम कहा जाता है, तो आप भी यूज करेंगे इसको। कैन यू थिंक ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग। क्या आप अपनी भाषा में कोई ऐसा गीत या कविता जानते हो जो आपके घर वापसी के विषय में हो? अच्छी बात है ना। मतलब आथर ने यहाँ पर देखिए टोटल कंपैरिजन आपके जीवन से किया है। तो आपको भी ऐसे गीत याद होने चाहिए, वीरों के गीत याद होने चाहिए। जैसे देखिए स्कूल में ओकेजन होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता है, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, वीरों के गीत गाते हो, है ना। तो कहता है उस तरह के गीत या कविताएं आपको याद हों, जैसे जो है तमाम पोएम्स होते हैं, आप उसको लर्न करते हो, है ना। आगे कहता वर्किंग इन वर्ड्स, नोटिस द फॉलोइंग यूज ऑफ द वर्ड्स टेल इन द टेक्स्ट। अपनी पाठ पुस्तक में टेल शब्द से के निम्नलिखित प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखें। मतलब टेल का मतलब कहाँ कहाँ यूज हुआ है उसको ध्यानपूर्वक। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी।
I would tell her English words and little things of Western science and learning. At her age, one could never tell. She told us that her inch was near. अब यहाँ पर आपको बताना है कि टेल का माने, टेल मीन्स कहाँ कहाँ पर इनमें यूज हुआ है। आगे देखते हैं, कहता है गिवन बिलीव आवर 4 डिफरेंट सेंटेंसेज ऑफ द वर्ड्स टेल मैच द मीनिंग ऑफ यूजेज लिस्टेड अबव। नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, अलग अलग हैं, उनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका सेंस होता है टेल। पहला सेंटेंस है मेक समथिंग नो, मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। दूसरा है काउंट व्हाइल रिसाइटिंग, दूसरा बी श्योर, और लास्ट है गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी। इन चारों में से ये छांट कर बताना है आपको, पिकअप करके बताना है कि किस सेंटेंस का मीन्स टेल होता है। नेक्स्ट कहता है नोटिस द डिफरेंट सेंस ऑफ द वर्ड टेक। यहाँ पर भी टेक शब्द के विभिन्न भावों को ध्यानपूर्वक देखिए। टू टेक टू समथिंग यानी टू बिगिन टू डू समथिंग एज अ हैबिट, या टू टेक इल का मतलब होता है टू सडनली बिकम इल। लोकेट दिस फ्रेज इन द टेक्स्ट and notice the way they are used. The word hovel means to walk with difficulty because the legs and feet are in bad condition. समझ गए ना कि यहाँ जो वर्ड हवल है उसका मतलब होता है टू वॉक, चलना। डिफिकल्टी मतलब बड़ी मुश्किल से चलना, क्योंकि उस टाइम जो है हवल्स का यूज वहाँ तो जहाँ हाथ और पैर बड़े बहुत बुरे कंडीशन में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। टिक द वर्ड इन द बॉक्स बिलो दैट आल्सो रिफर टू द मैनर ऑफ वॉकिंग। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट में कुछ और शब्द दिए हैं जिनका मतलब वॉकिंग होता है, उसको आपको छाट कर लिखना है। आगे है नोटिस फार्म। क्या है? नोटिस फार्म है। तो नोटिस फार्म of the verbs italicized in these sentences का इन वाक्यों के पीछे जो शब्द की फार्म है उसको ध्यानपूर्वक देखें। My grandmother was old woman, she had been, अब she had been को देखना है आपको। Old and wrinkled for the 20 years that I had known her, अब यहाँ had known को देखना है। People said that she had once been, had been यहाँ पर है, young and pretty, and had यहाँ पर had है, even had फिर had है, ये है ये husband, but that was hard to believe। तो यहाँ पर जो इटैलिसाइज यानी तीसरे वर्ड्स लिखने हैं उनको ध्यान देना है, उनको मार्क करना है। When we both had finished, अब यहाँ finished को करके इनके मीन्स देना है। We would walk back together। नेक्स्ट में कहता है व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अब यहाँ हैड टॉट दिया है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन यहाँ पर है हर दैट शी डिड नॉट प्रे। द सन वॉज गेटिंग एंड हैड लिट, यहाँ हैड लिट है। हर रूम एंड वरांडा विथ अ गोल्डन लाइट। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट forms of verb. When we recount things in the distant past, we use this form, है ना। रिकाउंट करना है डिस्टेंस पास्ट में करके we can यूज करना है, इसको हम यूज कर सकते हैं। थिंग्स टू डू, टॉक विथ योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट एल्डरली पीपुल हु यू हैव बीन इंटीमेटली कनेक्टेड विथ एंड हु आर नॉट देयर विथ यू नाउ। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन यू लाइक ए लॉट। कहने का तात्पर्य कि अपने परिवार के सदस्यों से उन बुजुर्ग लोगों के बारे में बातचीत करो जिनका आपसे बहुत घनिष्ठ संबंध था और वे अब आपके साथ नहीं रह रहे हैं। उनमें से किसी एक के बारे में लिखो जिसे आप सबसे अच्छा समझते हो, यानी आपको स्वयं अपनी बातें लिखना है। तो ये था जो है आपसे रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड आपके बारे में, जिनमें स्वयं आपको अपने विचार देने हैं। अगले वीडियोज में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।